अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हाउस ऑफ टैक्स। आपको बिजली बिल भरने के लाले पड़े होंगे, यकीनन आप भी आईपीपीज़ को कोस रहे होंगे। आप भी अपने तमाम अखराजात रोक कर बिजली चोरी करने वाले, बिजली बेचने वाले, कुंडे डालने वाले और फ्री यूनिट्स वालों के कॉफर्स भर रहे होंगे। कर तो हम भी यही खुश रहे हैं। और इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है मिस्टर आईपीपी साहब को और मिस्टर किकबैक साहब को और आरिफ साहब को। आरिफ, वेलकम टू द शो। आरिफ नहीं है मेरा नाम सारिफ है। पहले आरिफ होता था, मैं सारिफ हूँ। क्यों, क्या क्या वजह? बिजली बिल इतने ज्यादा खर्चा। शुक्र करें पाकिस्तान इक्वेटर पर है, सोलर एनर्जी ने हमारी इज्जत बचा ली, वरना ये आईपीपी तो हमें भिखारी बनाने पे चले हुए हैं। हाँ, क्या बात करती हैं आप भाई? जिनको किराए की जंगें, अंधाधुंध करप्शन, काला धन भिखारी नहीं बना सका, आईपीपीस क्या बेचते हैं? बिजली और क्या, वो भी डॉलर में। हमसे डॉलर में पैसे लेते हैं ये लोग। किराए की जंगें हमें भिखारी नहीं बना सके, लेकिन आईपीपी हमें भिखारी बना चुके हैं। और शुक्र करें बिजली आती है, लोड शेडिंग नहीं होती। वो वक्त याद करें, झोलियां उठा उठा के आप दुआएं मांगते थे और हमसे पैसे ले लो, बिजली आए बिजली आए। हाँ, तो सही कहते हैं ना। अब वो अंधेरों से निकल आए हैं ना, तो बिल भी दे देते क्यों नहीं है? नहीं है, बिजली जो है हमारे सरों पे आप लोगों ने गिरा दिया। अच्छा, दे यार झोली की आ गया। और यार बिजली दे बिजली। तमीज से बात करो। नहीं, एक मिनट, भिखारी तो हम नहीं बने, हमारी पूरी हमें भी गिरवी रखवा दिया, हमारे आने वाली नस्लों को भी गिरवी रखवा दिया। कितने पे जो हम कमाते हैं वो बिजली के मद में दे देते हैं। और बेबी हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करने आए हैं, कौम का दर्द बांटने नहीं आए। 700 मेगावाट बिजली चाहिए थी आपको, हमने 1500 मेगावाट बिजली बनाई है। अब बाकी जो बच गई बताएं, उसको फ्रीज करके रख दें, उसको लंगर खानों में भेज दें, या आप किसी के सर पर डेल दें। उन्हें दे मुझे बताएं। पेट्रोल भी हमारा, ठीक है, जमीन भी हमारी, कारोबार भी हमारे, सब कुछ हमारा, मार्केट भी हमारी, ठीक है, डॉलर भी हमारा, हमसे ही पैसे हैं, लूट भी हमें रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? क्यों भाई? जमीनें भी तुम्हारी, पेट्रोल भी तुम्हारा। एक चीज आपके पास नहीं है, वो है अकल। अगर अकल होती तो आप पहले सोचते। ये जो अब शमसी तवानाई का रोना रो रहे हैं, उस पर जा रहे हैं ना, ये पहले सोचना था, पहले सोचना। एक मिनट, आपने मिस्टर किकबैक साहब ये मुझे बताइए कि आपने जो मुआहदे किए हैं वो कितने अजीब से किए हैं आईपीपीस के साथ। कि फॉर एग्जांपल अगर 1500 मेगावाट आईपीपीस बिजली बना रहे हैं तो पेमेंट भी हम 1500 करें, चाहे इस्तेमाल हम 700 मेगावाट करें। आप कह रही हैं कि 1500 था, 1500 इतना बनाया, तो मुझे ये बताएं कि बाकी जो 700 है वो लोटे में बंद करके रख ले, क्या करें? नहीं तो उसकी कीमत हम क्यों दें? हाँ, हम क्यों दें उसकी कीमत? हम पैसे क्यों भरे सारे? 18,000 अरब रुपए अभी तक हम आईपीपीस को दे चुके हैं, जिसमें से 9,500 अरब रुपए हमने इस्तेमाल किए हैं बिजली की मद में और 8,500 अरब रुपए हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी की मद में दिए हैं। इतने जो है ना अरब, जितने इन्होंने कहे थे, इतने तो अरब मुल्कों में इतने अरब नहीं है जितने आपने ले लिए हमसे। अदादो शुमार में अपनी सलाहियत और वक्त जाया ना करो। ये अदादो शुमार के चक्कर में देखो मेरा क्या हाल हो चुका है। और देखो ये जो तुम बातें करते हो ना कि मुफ्त मुफ्त मुफ्त, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आप ये बात करो, जो आपने हमसे वादे किए हैं, क्या हम उनकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं? जब आप वादे करते हो कि अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती? हमने और सुनो ना, थोड़ी की है, उन्होंने की है। बात करने दो। वादे आप जब साइन करते हो तो ऐसे साइन करते हो जैसे वो एक्सेप्ट कुकीज नहीं होता, आंखें बंद करके ठाठा करते जाते हो। वो हमने की। अरे आईपीपी साहब हमने नहीं किए, इन्होंने किए। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था भाई। हमारे सामने ये ना आते चीजें था, हमें तो पता ही नहीं था इस तरह के मुआहदे भी। हमें तो, मुझे तो कसम से आईपीपी का पता नहीं था क्या होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको हमारे मौकफ का पता ही नहीं है, इनकी वजह से हम जिलो खा रहे हैं। आपको मौकफ क्या है? हमारा मौकफ है दयानतदारी। किस चीज की जानकारी? एक मिनट, आप बात सुनने आती नहीं कि तुम्हें जाएगा। एक मिनट, मुआहदों की मुद्दत क्या है? बीओटी, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर के तहत कोई भी जो सरमायाकार होता है वो किसी मुल्क में जाता है, वहां अपनी कंपनी लगाता है, 10-20 साल कोई भी मुआहदे की मुद्दत होती है, अपना प्रॉफिट कमाता है और वो कंपनी उस हुकूमत को देके उधर चला जाता है। या हमें अपने आईपीपीस के साथ मुआहदों की मुद्दत का ही नहीं पता। अच्छा, ये तो हमारा, अब आप मुझे बताएं ना। ये जो क्या बड़ी बात है, ये हमने आपको बताना है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आप इनसे कहें, अपने ब्यूरोक्रेट से कहें, अपनी हुकूमतों से कहें, आपको दिखाएं। अच्छा, वो सीक्रेट नहीं है। यार चुप करो, आपको कोई बात नहीं करनी आती, रोना रो रहे हो, बिल ज्यादा आ गए, बिल ज्यादा आ गए। आप बत्ती बंद करके सारा दिन आराम से सोया करो, बिल नहीं आएगा। आप इन पे इल्जाम लगाते हैं, ये आप पे इल्जाम लगाते हैं, तो मेन कसूरवार कौन है? एक मिनट किकबैक साहब, आप मुझे ये बताइए कि
38,000 मेगावाट बिजली अगर हम सोलर यूज करें, हाइड्रो यूज करें, न्यूक्लियर यूज करें, विंड मिल्स यूज करें तो हम पैदा कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करें, आपको पता है इस बात का? यानी 3.5 रुपए की बिजली हम 80 रुपए में पर यूनिट ले रहे हैं। तो इससे फायदा किसका है? किसका किसका फायदा बताइए? इसमें पूरी कौम का फायदा है। देखिए हम आपसे लेते हैं ना पैसे, उससे हम IMF का कर्जा उतारते हैं, उसके अलावा बेशुमार ऐसे हैं जो आपके सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, सब कुछ ये आपके, अगर आप इसमें नहीं देंगे टैक्स तो फिर हम कपड़े पे टैक्स लगा देंगे, जूते पे लगा देंगे, फिर देखना ये आपके जो बाल ज्यादा है इन बालों पे भी टैक्स लग जाएगा। अच्छा मैं आप लोगों को एक मशवरा दूं, ठीक है, 195 मुल्क है, ठीक है, प्लीज हमारा मुल्क छोड़ दें, ठीक है, यही मुल्क मिला है, किसी और मुल्क में जाकर करें, हमारा जो है वो खत्म हो गया, हमारा पैसे खत्म हो गया, हमारी जो है वो हिम्मत जवाब दे गई है, इधर कुछ भी नहीं बचा, कहीं और चले जाए प्लीज। आपको याद है आपको किसी ने कहा था कि आपको पत्थर के जमाने में भेज देंगे? थोड़ा बहुत याद हो, छोटा था उस वक्त। 16 घंटे की लोड शेडिंग याद है? नहीं, और आज देखें लाइटें लगाकर लोग छतों पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। रात को जब निकलते हो नहर के किनारे देखते हो खूबसूरत लाइटें लगी होती हैं, हाँ तो बिजली फालतू है तभी लगी होती है, हमारी मेहरबानी है जिसकी वजह से आप ये लाइटिंग देखते हो। कभी देखा है आपने कि कभी लाइटिंग की वजह से कोई हादसा हुआ हो? ये गाड़ियों पे होता है, ये लोग इधर उधर देखते तब होता है। लाइटें तो आपकी जिंदगी है, उनसे आप ये मोबाइल चार्ज करते हो, उसके बाद आप पंखे AC आपने घर में लगवाए हो, फिर बिल को रोते हो। पहले अच्छी बात की है। हाँ। ये इस जैसे बंदों को मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल पर 3 बच्चे आगे 3 पीछे, आओ लाइटें दिखाने चलता हूँ। हाँ। ये बिजली की वजह से सारा कुछ हो रहा है। और बीबी जो आप बात करती है ना जी, जी। कि माँ देखिए, ये इनसे पूछे, इनसे पूछे। इनसे क्या पूछूं, वो तो बेचारे पहले विक्टिम है, उनसे क्या पूछूं, इनसे पूछना चाहिए मुझे। भाई जब देखें, जब निकाह होता है ना, जी, उस वक्त मौलवी सब कहते हैं कबूल कबूल कबूल। उस वक्त किसी ने मुद्दत पूछी है? आज आपने मुझसे सवाल कर दिया कि आपके मादों की मुद्दत क्या है। खुशी की मुद्दत नहीं होती, खुशहाली की कभी मुद्दत नहीं होती। खुशहाली तो आपकी है सर, हमारी तो नहीं है। बेचारे आम बंदा बिजली का बिल है, एक वक्त की रोटी खाई है, बिजली का बिल है। यार अरे मुझे पता है सिर्फ गरीबों से क्यों पैसे निकालो, अमीर लोग इतने अमीर हैं, कुछ ऐसा काम शुरू करें जैसे अमीर लोग आपको पैसे दें, कुछ ऐसा करें। सारिफ भाई एक मिनट, अब इनके ये सवाल इनसे बनता है, आप मुझे काइंडली ये बताइए कि फॉर्मर फाटा में 90 लाख आबादी है, कोई बिल नहीं देता। KP के रूरल में कोई बिल नहीं देता। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने फिक्स एक टैरिफ रखा हुआ है, 600 और 1200, 600 to 1200 की ब्रैकेट है। चाहे बिजली आप 70,000 रुपए की इस्तेमाल करें, 3 रुपए, हाँ। ये सारा जो बोझ है, जहां इन इलाकों में लोग बिजली के बिल नहीं देते, वो सारा बोझ आप लोगों ने हम लोगों पर डाला। शुक्र है अब आई हैं, अब इस मसले की तरफ बोले। देखें आप बात करती हैं गिलगित बल्तिस्तान, क्या नाम है? बल्तिस्तान। हाँ बल्तिस्तान, हालांकि तुम थते हो फिर भी तुमने अच्छा बोला है। वो गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ये उधर से, उसके बाद फाटा से, ये पानी उधर से तो सारा आता है, तो उसके बाद अगर हम उसको थोड़ा सा टैरिफ दे देते हैं तो आपको क्या मसला है? नहीं, एक मिनट, आप बिजली हाइड्रो से तो पानी से तो बनाते ही नहीं है, आप तो बाहर से कोल मंगवाते हैं, इतना महंगा तेल जलाते हैं, फिर आप हमें बिजली देते हैं, तो उनका क्या, हाइड्रो का या उनका उन इलाकों से क्या ताल्लुक है? अब देखिए ना, ये जो भाषा डैम बन रहा है, ये कहाँ इनके सर पे बन रहा है, मेरे सर पे बन रहा है? वो तो एक मिनट, वो तो मिस्टर केकबैग साहब जब बनेगा तब की बात है ना। ये तो डैम्स बनाने का, कालाबाग डैम के ऊपर भी बात हुई कई सालों से, किसी ने आज तक नहीं बनाया ना, तो इनको फिर क्यों लेकर आए? अगर डैम्स बनाने का ही फॉर्मूला था या डैम बनाने के प्लान, तो पहले क्यों नहीं बनाए डैम्स? एक बात कह दो कि बिजली नहीं थी, हमारे बारे में कहो कि हमने आप पर एहसान किया, इनको बताएं। ये जो कह रहे हैं वही बात है कि इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है, वहां से आए हैं, आके इन्होंने हमारे मुल्क को संभाला है, अंधेरों में डूब रहे थे हम। मेरे 12 प्लांट्स है पूरी दुनिया में, और सबसे जो मैं लॉस में हूं ना, इस मुल्क में हूं। लॉस में कैसे हैं आप? इंडिया के साथ जब आपका मुआहदा हुआ, IPP, जब आप फर्स्ट टाइम गए इंडिया में, फिर श्रीलंका गए, वहां आपकी इतनी नेगोशिएशन हुई, सबसे लोएस्ट रेट पे आप उनको बिजली दे रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा महंगी दे रहे हैं, तो लॉस में कैसे हैं आप? नहीं देखिए, ये इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां हमें किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं था, हमें प्लांट्स की कोई पहरेदारी नहीं करनी पड़ती थी। यहाँ तो हमारे लोग डरते रहते हैं, पता नहीं कोई पेट पर बम बांध कर कूद न जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे शुक्रगुजार थे। मादे खत्म हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो आप हमें खज्जल खार कर रहे हैं, हम आप पर एहसान कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, एक आपको मशवरा दूं, ठीक है, आप इनको छोड़े, IPP को खत्म करें, सस्ती बिजली जो है ईरान, अफगानिस्तान यहाँ से और चाइना, यहाँ से हमें सस्ती बिजली मिल सकती है, वहां से ले आए। ऐसी बात कर रहे हैं छोकरा, मेरी बात सुनो, हम यहाँ से सस्ते प्याज नहीं ला सकते, उधर से तुम बोलते हो बिजली ले आओ, कैसे लाएंगे? मैं आपका असल मसला समझ गया हूँ। क्या? आपको इस बात का कोई दुख नहीं है कि हमारे मुल्क में बिजली आ रही है, कौन ला रहा है, IPP ला रहे हैं, कौन ला रहे हैं। आपको सिर्फ ये तकलीफ है कि बिजली महंगी क्यों है। इसका एक हल है, अब ये मेरे पास बैठे हुए हैं ना, हाँ प्लीज बताएं। इनके जो फ्री यूनिट्स हैं वो बंद करें। जहां जहां जिसको फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं,
बदनाम हम हो रहे हैं, अय्याशी ये कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट सारे भाई, ये जो कुंडे डालने वाला है ट्रेंड लाहौर कराची जैसे शहरों में है, बाकी तो पाकिस्तान की बाकी बात छोड़ दें, इसको क्यों नहीं कंट्रोल करते आप? ये तो अब कंट्रोल हो गया है, लोग जा रहे हैं वहां पे जाके छापे मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं कौन लोगों छापे को। मारे? तो वो आगे से मार के भगाते हैं उसको जो छापे मारने जाता है। पुलिस की जरूरत नहीं है उन इलाकों में जाके कुंडे उतरवा के उनको। मेरे को बताओ वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे ये कुंडे डालते हैं, मैं खुद जाऊंगा उधर। सत्तू कतला, नहीं, वो तो बहुत जालिम लोग हैं। हंजरवाल, नहीं उधर मैं नहीं जा सकता, हाजमा खराब हो जाता है आज हंजरवाल जाके ना। हडियारा। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा ये बागड़ियां, हाँ उसको बताएं। दुनिया में तो सारे गुजर रहते हैं, बहुत खतरनाक इलाका है। Just imagine। अगर आपका वो मसला है, ठीक है, आप लोग ये कुंडे वाले काम नहीं कर सकते, आपको एक मशवरा दूं, मोहसिन नकवी साहब को लगा दें, वो सारे मसले हल कर लेंगे, वो बड़ा अच्छा कर लेंगे। ये बात वैसे इन्होंने सही कही है मोहसिन नकवी साहब को। बहरहाल मुझे खुशी है कि आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये बिजली महंगी है या जाया हो रही है, आपकी मिसमैनेजमेंट है। तो आपकी बात खत्म हो गई है, तो मैं इजाजत चाहता हूं। नहीं, बाकी इनकी मेरे को अकेले को फंसा के नहीं जाओ बेटो। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना खत्म करेंगे हम जाने नहीं देंगे। तो दे दे, हमारा जुर्माना दे दे, खत्म आज करें लाइन लाइन को। लो ये करें ना, इनसे पूछे लाइन लॉसेस का मुझे बताएं। वो क्या होता है? हाँ? क्योंकि मेरा थोड़ी तालीम कम है ना, लाइन अलाउंस क्या होता है? लाइन लॉसेस 40 to 45% जो है वो लाइन लॉसेस हो रहे हैं, और वो भी आप हर आम सारिफ के बिल में डाल रहे हैं, इनके आपके बिल में डाल रहे हैं भाई। ये हम क्यों दे उसके पैसे? लाइन अलाउंस की बात जो है वो बिजली वाले बिल की है ना, तो उसी में डालेंगे। गोश्त वाले बिल में, कपड़े वाले बिल में तो नहीं डालेंगे ना। लाइन अलाउंस के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते ना। देखें, ये तकड़ी और पिज्जे वाले की बात है सारी, आपको तो पता ही है। फिर जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं तो इसमें हम बेबस हैं बस। फ्री यूनिट्स का मुझे बताएं। फ्री यूनिट्स तमाम जितने आला ओहदेदार हैं उन सबको फ्री यूनिट्स मिलते हैं थ्रू आउट, जब वो सर्विस में होते हैं, उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद 2000 फ्री यूनिट्स ता हयात मिलते हैं उनको। वो भी आप हमारे बिलों में डाल रहे होते हैं। देखें, उनकी कौम के लिए, मुल्क के लिए बड़ी खदमात होती हैं। देखें, उनको कुछ ना कुछ तो फायदा देना चाहिए ना। तो हमें क्या फायदा है? हम उनकी सजा क्यों भुगते हैं भाई? देखें, वो आपके पैसों से तो पढ़ लिख के वो जो कुछ भी हुआ है, जो उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए हैं, उसके बाद ये सब कुछ वो किसके पैसे से करेंगे बताएंगे? चलें, ये तो मुझे इसका जरा, ये बिल मैंने निकाला अपने घर का, ठीक है, इसका जरा मुझे जवाब दें। मुझे बहुत सारी चीज़ों की इसमें समझ नहीं है। ये यूनिट्स मैंने इतने कंज्यूम किए, 1355। ये मुझे बिजली का बिल आया 49,309। अब ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एफसी सरचार्ज, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, extra tax, further tax, GST on FPA, extra tax on FPA, further tax on FPA, income tax on FPA, add on FPA। ये क्या है? बेवकूफ क्यों बना रहे? ये सारा का सारा ऐसे टाइप करने बचा एक ही लिख दे यार कि टैक्स भरो, एक ही साथ इनकम टैक्स लेकर 10 लाख रुपया डाल दिया करें में। आप बेवकूफ है, हम कौम का भला करते हैं। अगर हम एकदम बड़ा सारा टैक्स डालेंगे, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, तो तब हम छोटा छोटा टैक्स करके लगाते हैं। टैक्स से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। मेरी बात सुनिए, अगर आप टैक्स देंगे तो जन्नत है, वरना फिर जहन्नम तो है ही ना पाकिस्तान। और अभी आप जो ये बहुत बबेला मचाया हुआ ना दोनों ने मिलकर, आने वाले वक्त में जरा सोचना, रुपया जिस तरह आपका गिर रहा है ना, अभी बिजली और महंगी होनी है। और जो भी आप दिखाते फिरते हो ना कि यूनिट हो गया 80 का 90 का, ये 150 पर जाएगा। और इससे आगे भी तो और भी बढ़ सकता है। और अभी आपको ये पता नहीं, इनसे पूछें, वो नए मीटर्स आ रहे हैं जो कि सिम से चलेंगे, जिनमें आप पैसे डालेंगे तो बिजली आएगी, वरना नहीं आएगी। मैं जो देख रहा हूं ना, ये जो तुम लाइनों में लगते थे ना मीटर लगवाने के लिए, लाइनें लगी होंगी मीटर कटवाने के लिए। जान छुप जाएगी। और अभी आपने इधर उधर की बातें की हैं, गर्दिशी कर्जा डिस्कस नहीं किया, वो उतारते उतारते तुम्हारी पैंट उतर जाएगी। सिर्फ तुम्हारी। वो भी हम नहीं पैसे देने? नहीं, और किसने देने? और ये मैं बता दूं, आइंदा 20-25 सालों में जब बच्चों की शादी किया करोगे ना, जहेज नहीं दिया करोगे, ये कहा करोगे कि बिजली का बिल हमारे जिम्मे है। ये जो कूड़ा बाहर बैठे हैं, उस पे भी टैक्स लगने वाला है, क्योंकि इससे भी हमने बिजली बनानी है। मेरी बात सुनो गौर से, ये हमारा जो शिकवा करते हैं ना आईपीपीज का, अब भी हमारा एहसान मानो। सस्ती बिजली है, ये जो स्कूटरियों देख देख कर खुश हो रहे हो ना, आपको मिल रही है सस्ती, इन पर भी टैक्स लगेगा। ये स्कूटरी पर आप बैठे होंगे, लगेगा क्योंकि वो आप पर चढ़ी हुई है। लगेगा स्कूटी पे खोता बैठा है। कैसी बात है? ये फंसने की बात नहीं है, ये वक्त आने वाला है बहुत जल्द। ये जो तुम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ख्वाब देखते हो ना, ये सब चकनाचूर हो जाएंगे। फिर वही पुराने साइकिल, वो चैन, वो पैडल, खुश हो गए उससे। अभी से अकल कर लो, हमारी कदर करो। ना, ये बात सही बोली है, सच बोली। क्या ठीक कहा है इन्होंने?
आप इनके साथ अफाम तफहीम के साथ IPPs के साथ बैठ के मुआहदे ख़त्म करें, इनको भगाएं यहाँ से, सस्ते नरखों पे सोलर्स प्रोवाइड करें, लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट को ख़त्म करें, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाएं और IMF से जान छुड़वाएं। देखिए आपने जहां तक बात की है सस्ते सोलर सिस्टम की, तो सस्ते सोलर सिस्टम तो हम दे नहीं सकते, इनको हम कूलर देंगे, सस्ते कूलर, उसमें बर्फ डालें, रात को पानी पिए और सो जाएं बस। मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ कि ये इस किस्म की तजावीज़ और आदाद व शुमार से आप परहेज करें। मैंने पहले बताया कि मेरा ये हाल हो गया है और आप इस तरह करती रहिए। अगर आपका मेरे जैसा हाल हो गया तो कैसे लगेंगे आप? ज्यादा सोचे नहीं, ऐसा हो सकता है। हाँ, अच्छा मुझे बताइए, जैसे जितने आपने मसले बताए, चीज़ें बताई हैं, और ज़्यादा ये जो टैक्सेस वगैरह हर चीज़ें ये लगाने लगे हैं और महंगी करने लगे, तो उसका मतलब आप लोगों ने तो कहीं जाना नहीं, तो हम चले जाए फिर दुनिया से बाहर चले जाए, क्या करें? जैसे आप कर रहे हैं ना, आप नहीं चले जाना, हम रह जाएंगे, आप करते करते सांस लेना भूल जाएंगे। भाई साहब आप बदयांती की तालीम क्यों दे रही हैं इनको कि आप इनसे मिलकर माहदे खत्म कर दें? ये माहदा तोड़ना अच्छी बात है। जी बिल्कुल, जो मुआहदे ट्रांसपेरेंट नहीं है उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। गन पॉइंट पे किए थे, किसने? मेहनत की थी हमने आकर। आप मिस्टर किकबैक साहब, आप अगर कमीशन खाना छोड़ देना तो कौम इस अजाब से बच जाए जिसमें पड़ी हुई है। लुत्फे मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद, हाय कम वक्त तूने पी नहीं। मैं पी रहा हूँ तू पी रहेगा, पी पी पी, गुस्सा पी रहा हूँ, गुस्सा। तो प्यारे दिल लगा के पी, फिर कौन कहेगा पी जब निकल जाएगा जी। ओ भाई, आपके जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो पैगाम दिया है ना, हाँ। उसको पल्ले बांध लेना। अगर आप, उन्होंने क्या कहा है? क्या? इन्ना पाकिस्तान शर्क़हा व ग़रबहा व शमालहा व जुनूबहा व वक्त परवाना दा यकजद प्लडफ व यकजद। उस पर अमल करें आप। ये इसका क्या मतलब क्या है इसका? जो कौम अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं समझ सकती वो खाक तरक्की करेगी।